नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति चयन प्रक्रिया में खुलेआम गड़बड़ झाला, जो यह विकसित भारत 2047 का लक्ष्य नहीं बल्कि 2027 का खुद विकसित होने का संकल्प। देश की राजधानी स्थित देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति चयन में अपनाई गई प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को पारदर्शिता और शुचिता का पाठ पढ़ाने वाले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नाक के नीचे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति सर्च एंड सिलेक्शन की प्रक्रिया में नियमों का माहौल उड़ाया जा रहा है। जहां कुलपति के पद पर उम्मीदवार अपने चयन की सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों के नाम तय करने वाली बैठक का हिस्सा बना रहा, यानी जब समिति में अपने चहेते होंगे तभी तो स्वयं का सिलेक्शन होगा। लेकिन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इससे जुड़े देश के नीति निर्धारण करने वाले लोग चुप्पी लगाकर मस्त बैठे हुए हैं कि जब तक कोई शिकायत आएगी तब तक तो हमारा कुलपति सेट हो जाएगा। कहानी बताने से पहले उसके किरदारों का आप सभी से परिचय जरूरी है, क्योंकि इस पूरे खेल को समझने और उनकी संदिग्ध भूमिका को चिन्हित करने मदद मिलेगी। पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद की रेस में शामिल नाम है उनका प्रोफेसर उमा कांजीलाल, जो वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति हैं। दूसरा, प्रोफेसर मनोज दीक्षित, बीकानेर विश्वविद्यालय अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए साहब पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। तीसरा, प्रोफेसर केपी सिंह, बरेली विश्वविद्यालय, इनके अकादमिक जीवन में बीबीएस, पूर्वांचल विश्वविद्यालय सहित भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप रहे हैं। चौथा, प्रोफेसर त्रिवेणी दत्त, बरेली कृषि विश्वविद्यालय और पांचवा, प्रोफेसर ई सुरेश कुमार, IIFL हैदराबाद। इतने तेजस्वी और युवा उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि इन पर पूर्व में कई आरोपी और अकादमिक आसमान और प्रकाशमान हो जाएंगे। अब जरा इन्हें सिलेक्ट करने वाले के नाम भी आप देख लीजिए। सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी में जो पहला है वो जी सतीश रेड्डी, पूर्व चेयरमैन DRDO, जो कभी भी किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं रहे। नियमों की अगर अनुसार बात की जाए तो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन प्रोफेसर होगा। कहाँ है शिक्षा मंत्रालय, कहाँ है UGC, कहाँ है नियमों का ढिंढोरा पीटने वाले। दूसरा, प्रोफेसर भारत भास्कर, निदेशक IIM अहमदाबाद। तीसरा, प्रोफेसर केएन सिंह, कुलपति साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, पर खुलेआम ठाकुरों का पक्ष लेने का आरोप खुलेआम है। कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार अकादमिक फ्रॉड अंजाम दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए प्रक्रिया के तहत सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के नाम पर चर्चा हेतु बैठक हो रही थी। बैठक में कुलपति पद के 2 उम्मीदवार प्रोफेसर उमा कांजीलाल प्रभारी कुलपति और प्रोफेसर चंदन भास्कर शामिल थे। ऐसी बैठकों में सदाचरण और अनुशासन का यह साधारण नियम है कि जब ऐसी परिस्थिति होगी तब उम्मीदवार सदस्य बैठक छोड़कर बाहर चला जाएगा और उसके हित से जुड़े हुए प्रकरण के निपटारे के लिए उसके बाद वह दोबारा बैठक का हिस्सा होगा। इस दौरान उम्मीदवार होने के चलते प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा से सदाचरण का परिचय दिया और बैठक से बाहर आ गए, लेकिन कुलपति पद के उम्मीदवार होने के बावजूद प्रोफेसर उमा कांसीलाल बैठक में बनी रही, क्योंकि वह सभी गोटियां अपने मुताबिक सेट करना चाहती थी। नियमों की अब कैसी धज्जियां उड़ा सकती है, इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति चयन प्रक्रिया।
कुलपति के सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी इस योग्यता को पूरा नहीं करते। उनकी योग्यता पर सवाल नहीं है, सवाल है मूलभूत अर्हता पर। जब किसी क्षेत्र विशेष हेतु आप एलिजिबल ही नहीं है तो कैसे पद ले लिया। खैर, इन बातों का मंत्रालय और यूजीसी पर क्या असर होगा या तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की योग्यता ही सदस्यों का चयन और आरोपों के प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे दिल्ली दरबार में घुमक्करों की फहरिस्त लंबी है। वैसे आपको बताते चले कि कुलपति पद के लिए सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का पैनल 19-20 अक्टूबर 2024 को ही बन गया था, लेकिन इसे एक महीने तक दबाकर रखने बाद 20 नवंबर 2024 को किया गया। सवाल फिर वही कि आखिर लिफाफा एक महीने तक किसके आदेश या निर्देश का इंतजार कर रहा था। कहीं इस पूरे खेल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, जिनका अभी कुछ समय ही कार्यकाल पूरा हुआ है और उनका दिमाग तो नहीं दौड़ रहा। दिल्ली के मैदान गढ़ी में स्थित इस विश्वविद्यालय के मैदान पर वो अपना ही कोई चहेता चाहते हो।